जोहार, जिंदाबाद साथियों। क्या मैं लाइव आ गया हूं? कल जो कन्नौज पर जो कार्यक्रम हुआ, कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं लाइव आया हूं और शायद कोई साथी जुड़े नहीं है। उनसे निवेदन है कि मुझे कमेंट में जवाब दें कि मैं लाइव आ गया हूं। सभी साथियों को पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जिला भदर निरस्त होने के बाद अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने के बाद आज पहली बार मैं लाइव आया हूं। आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद, उलगुलान जारी रहेगा। और आप सब लोगों ने देखा मैं एक बड़े काफिले के साथ हमारे युवा साथी, जिस प्रकार से हमारी माता बहनें, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? हमारी माता बहनें जिस प्रकार से रोड पे खड़े हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया, और तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि प्रदेश में, चाहे राज्य में, देश में कोई भी युवा साथी अगर समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज उसके साथ खड़ा होगा। साथियों, कल आप सभी को पता है कि कई जिले में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस था। और उस विश्व आदिवासी दिवस में हम विश्व आदिवासी दिवस किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस विषय पर कार्यक्रम पे चर्चा होनी चाहिए। आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं इस विषय को, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर दूर से हमारे युवा साथी मेहनत करके अपना जेब का पैसा लेके कार्यक्रम पे जाते हैं। और अगर फिर कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस के दलालों की अगर बात होगी, उनके पास में अगर मंच होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आदिवासी समाज का क्या होगा। कल कन्नौज कार्यक्रम के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। शायद खाते का कन्नौज क्षेत्र के जो साथी लोग जुड़े होंगे, उनके मन में एक सवाल है बड़ा कि रामदेव भैया, आप मंच को छोड़कर क्यों आ गए, और आप जैसे ही मंच को छोड़कर गए वहां से पब्लिक वहां से सारी क्यों निकल गई। तो ये सभी विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात तो हमारे जितने भी खाते का कन्नौज क्षेत्र के जो युवा साथी जो जुड़े हैं, जो कन्नौज कार्यक्रम में गए थे, और वहां की जो कार्यक्रम में क्या हुआ है आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि कोई भी सामाजिक मंच में राजनीतिक लोगों का अगर आप लोग स्वागत करेंगे, उनको माला पहराएंगे, जो बीजेपी से जीत के गए हैं, कोई कांग्रेस से जीत के गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये सामाजिक मंच नहीं था। जो लोग वहां पे सामाजिक की बात बोल रहे थे तो ये गलत है कि सामाजिक मंच था। सामाजिक मंच में जो रात दिन जमीन पे रगड़ रगड़ के जो हमारे युवा साथी मेहनत करते हैं, अगर ऐसे लोगों का अगर नाम आता है, स्वागत के लिए अगर आता है, तो उनका एक हौसला बुलंद होता है कि यार हम कहीं ना कहीं समाज के लिए सेवा करें। लेकिन जो दलाल आदिवासी लोग बीजेपी कांग्रेस की गुलामी करते हैं, अगर ऐसे लोगों का आप वहां पे मंच में बढ़ावा देगा तो आपका कार्यक्रम कहीं ना कहीं फेल होगा। और मेरा कार्यक्रम से निकलने का कारण और उद्देश्य यही था कि वहां पे जिस प्रकार से खुशीलाल राठौड़ और जो संतोष काकड़िया, ये जिस प्रकार से इन गुलाम लोगों को वहां पे मंच दिया गया। खुशीलाल राठौड़ हमेशा आदिवासियों को जनजाति बोलता है। अगर आदिवासी अगर जनजाति है तो आप लोग विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के कार्यक्रम में क्यों गए? और अगर कार्यक्रम में गए आप, तो आपको जो आयोजन कमेटी है आप लोगों को बढ़ावा दे रही है। संतोष काकड़िया एक बीजेपी से जिला पंचायत जीता है, उसको वहां के जो लोकल लोग हैं उसको बीजेपी एक गमछा देते हैं, पीला गमछा, जिस प्रकार से जो हमारी शान है वो गमछा देता है। वो अंधभक्त इतना अंधभक्त हो जाता है कि वो गमछे को गले में नहीं डालता, पीला गमछे का। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का अपमान हुआ। आज देश के अंदर राष्ट्रपति से लगा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस पीला गमछे का सम्मान करता है। ये किसी पार्टी का गमछा नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी एक धरोहर है, हमारी एक पहचान। हम विश्व आदिवासी दिवस बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को सम्मान करने के लिए हम इसका वो करते, ये हमारी एक धरोहर है। लेकिन एक बीजेपी का व्यक्ति वहां पे भाषण देता है और उसके गले में बीजेपी का गमछा डला हुआ होता है, वो पीला गमछा नहीं डालता है। तुम ऐसे व्यक्तियों को वहां पे मंच में सम्मान दे रहे हो, और जो युवा साथी मेहनत कर रहे हैं आप उनको किसी प्रकार से एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है।
तो आज जो लोग कम से कम 50,000 लोग वहां पे कन्नौज कार्यक्रम पे गए थे, आखिर उनके मन पे क्या हुआ था? हमारे लोग इसलिए कार्यक्रम पे गए थे कि उनको किसी प्रकार से कोई विचार आए, वो किस प्रकार से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। आखिर हमारा अधिकार कौन खा रहा है, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन दलाल लोगों ने वहां पे 1.5 घंटे तक इन लोगों का स्वागत करके वहां पे आधे से ज्यादा पब्लिक को पकाने का काम किया। और जब सबको पता है कि खुशीलाल राठौड़ हमेशा आदिवासियों का विरोध करता है, तो आपको उसको मंच देने का क्या काम था? अगर आपने उसको मंच दिया तो जो हमारे जो युवा साथी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपको उनको भी मंच देने का आपका कर्तव्य बन रहा था। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं भी वहां से मंच छोड़कर निकल लिया, क्योंकि गुलामों को और दलालों को सुनने की हमको आदत नहीं है 1% की। मेरे पीछे आज हजारों आदिवासी युवा लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं हो कि यार रामदेव भैया वहां पे गलत भाषण सुन रहे थे और आप लोगों ने आपने उनका विरोध नहीं किया, इसलिए मैं वहां पे मंच को छोड़कर आ गया था। और मैंने किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बोला था कि आप लोग मेरे साथ चलो, मैंने किसी भी साथी को यह नहीं बोला। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे जो हमारी माता बहनें जो युवा साथी थे, वो जिस प्रकार से मेरे पीछे वहां से निकल पड़े, कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक हो रहा है। और वास्तव में वहां पे राजनीति हो रहा था। आप सब लोग समझदार हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो युवा साथी यहाँ के जो खातेगांव कन्नौज क्षेत्र के जो कन्नौज में कार्यक्रम के लिए गए थे, वो लोग मुझे बता दे। आप सब लोगों ने देखा वहां पे पूर्ण तरीके से राजनीति हो रही थी। जितने भी मंच में लोग बैठे थे, कोई कांग्रेस से था, कोई बीजेपी से था, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे ठीक तरीके से 1-2 व्यक्ति थे, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो हम लोग ये चाहते हैं, अगर सभी युवा साथी अगर समाज को छोड़ के अगर राजनीति में चले जाएगा तो समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? सवाल है सबसे बड़ा। आज बीजेपी के कारण हमको विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी नहीं मिली। जिस मध्य प्रदेश के अंदर करोड़ों आदिवासी रहते हैं, 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी रहते हैं, 47 आदिवासी रिजर्व सीट है और 6 हमारे सांसद है, 1 राज्यसभा सांसद है। इसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस की अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों गुलामी कर रहे हैं आप लोग बीजेपी की? और अगर आप लोग गुलामी कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम आदिवासियों को सम्मान करते हैं, तो दोहरी राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के जो युवा साथी है वो जागरूक हो गए हैं। और ये जो बीजेपी के जो गुलाम लोग, कभी आप जनजाति बोलते हैं, कभी आप वनवासी बोलते हो, तो फिर आप आदिवासियों के कार्यक्रम में क्यों जाते हो? और आयोजन समिति को भी ये चीज समझना चाहिए कि जो लोग आदिवासियों का विरोध करते हैं, कभी उनके अधिकारों की लड़ाई में नहीं आते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को मंच क्यों दिया? और अगर मंच दिया तो हम लोग इनकी बातें सुनने के लिए वहां पे नहीं गए, तो हम तो ये सुनने के लिए गए थे वहां पे कि हमारे अधिकारों के बारे में बात होगी, हमारे दुश्मन जो गलत हमारे साथ कर रहा है उसके उन लोगों के बारे में बात होगी, और हम विश्व आदिवासी दिवस क्यों मना रहे हैं इस विषय पे बात होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर सही विचार नहीं आएंगे, हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारे युवा साथी कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप वहां पे जाके पार्टियों की गुलामी करेगा और पार्टी के नेताओं को मंच के सामने माला पिराओगे तो हम लोग क्या बर्दाश्त करेंगे? जो खुशीलाल राठौड़, संतोष काकड़िया जैसे लोग जो हमेशा बीजेपी के अंधभक्त बन के बैठते हैं और हमेशा आदिवासियों को विरोध करते हैं, कभी जनजाति बोलते हैं, कभी वनवासी बोलते हैं, आप ऐसे लोगों का वहां स्वागत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मंच में नाम ले रहे हैं। लेकिन जो युवा साथी जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों का आपने कहीं ना कहीं किसी % से नहीं लिया। इसलिए हम लोग वहां पे कार्यक्रम और हमारा नाम नहीं आया, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम मंच के भूखे नहीं, हम तो क्रांतिकारी टाइप के लोग, हम लड़ाई लड़ते धरातल पे। तो कम से कम जिसलिए हम लोग गए थे, तो हम लोग चाह रहे थे कम से कम एक सामाजिक कार्यक्रम हो, और जिस उद्देश्य से आदिवासी कार्यक्रम हम बना रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस, क्या मैसेज देना हम लोग समाज के चाह रहे हैं, उस हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2023 में चुनाव आ रहे हैं, कन्नौज में इन दलालों के चेहरे दिखा दिए, फोटो दिखा दिए कि ये चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस से, इसलिए हम वहां पे नहीं गए थे। लेकिन वास्तव में वहां पे यही हुआ। वहां पे आपने बीजेपी कांग्रेस के जो चुन के जनप्रतिनिधि आए हैं, उनका वहां पे बढ़िया तरीके से फोटो बचा दिया, बढ़िया तरीके से फोटो बता दिया। आने वाले समय में युवा साथी क्या सोचेंगे कि यार वो तो संतोष काकड़िया और खुशीलाल राठौड़ जैसे लोग गए थे, उनका स्वागत हुआ मंच में, बीजेपी की गुलामी कर रहे हैं, तो ये लोग समाज की लड़ाई छोड़ के क्या बीजेपी में आप ले जाना चाह रहे हो क्या सभी लोगों को? तो ये नहीं होगा। हम लोग गलत को कभी किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कन्नौज में जिस प्रकार से आयोजन कमेटी ने जो गलती की है, उनको पछतावा करना चाहिए कायदे से। मेरे ऊपर उंगली उठाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये युवा साथी जानते हैं। और मैंने किसी को ये बोल के नहीं आया था कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लगा कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसलिए वो मेरे साथ में निकल पड़े। और
वहां का जो आपका जो कार्यक्रम था, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि फेल हो, लेकिन अगर कार्यक्रम अगर राजनीतिक और आप अगर गुलाम टाइप के लोगों को आगे बढ़ावा देगो तो दोगे और समाज के कंधे में बंदूक रख कर समाज को एकत्रित करके नहीं, अगर तुम गलत चीजें वहां पे करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात बीजेपी और कांग्रेस के लोग बता दें। और दूसरी बात ये, खुशीलाल राठौर, संतोष काकड़िया हमको बताए कि आदिवासी समाज में इनका क्या योगदान रहा है, आप हमको बताइए। लोग आपको आदिवासियों के बारे में 1% का नहीं पता और आप इन लोगों को मौका दे रहे हो, तो समाज के लोग गुमराह करेंगे तो हम लोग कहां से बर्दाश्त करेंगे। तो ये युवा साथी कहीं ना कहीं जागरूक है और हम ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कभी भी किसी भी कंडीशन में सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने कहीं ना कहीं 1994 में जब विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ, इससे पहले इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी नहीं रहता। तो ये लोग बीजेपी कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि आदिवासी, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है मध्य प्रदेश में आदिवासी नहीं रहता। तो क्या हम लोग आदिवासी नहीं है क्या? मध्य प्रदेश पूरे भारत के अंदर 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, क्या हम लोग मर चुके हैं क्या कांग्रेस के लिए? और कांग्रेस के साथ साथ फिर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की बात करें, प्रदेश में कितने आदिवासी हैं? और उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश के कंस मामा शिवराज सिंह चौहान अगर छुट्टी घोषित नहीं करता है, अगले वर्ष 2018-17 में इसने बोला था कि हर वर्ष हम छुट्टी घोषित करेंगे, छुट्टी घोषित हुई क्या? तो हमारे जो दलाल टाइप के लोग हैं, 47 विधायक एक गुलामी कर रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं, वहां की जगह क्या कर रहे हैं ये लोग? अगर ये आप अगर एक छुट्टी घोषित नहीं करवा सकते आदिवासियों के इतने बड़े त्योहार में, तो आपका गुलामी करना, आपका तलवा चाटना आपके दिमाग में भूसा भरा है पूरी तरीके से, हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, आदिवासी समाज जागरूक हो गया है। शिवराज मामा आपने छुट्टी नहीं दी, हम आपकी छुट्टी कर देंगे 2023 में, लिख के रख लो मेरी बात को, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हम आदिवासी युवा, ये पीली क्रांति के युवा किसी कंडीशन में रुकने वाले नहीं है, ना डटने वाले हैं। हम निकल पड़े हमारे महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पे, अब किसी कंडीशन में हम झुकने वाले किसी के सामने नहीं। तो साथियों, मैंने कन्नौज कार्यक्रम के बारे में आप सब लोगों को बताया कि मैं वहां से क्यों आया था और क्यों वहां का कार्यक्रम फेल रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे जो राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे कार्यक्रमों का भी विरोध होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे कार्यक्रमों का विरोध नहीं होगा तो आदिवासी समाज को कैसे पता लगेगा कि असल में आदिवासी समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा है और गुलामी कौन कर रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की। ये चीज भी वहां पे क्लियर होना चाहिए। और हमने कल ये साबित किया है वहां की जगह कि यार हम किसी कंडीशन में राजनीतिक लोगों का भाषण सुनने के लिए नहीं आए, हम लोग जो लड़ रहे हैं समाज के लिए, इस लोगों का भाषण सुनने के लिए आए हैं। तो हम लोग, मैं वहां से इसलिए निकल पड़ा था और मेरे निकलने के बाद हो सकता है कि वहां से 90% लोग वहां से निकल गए। एक बड़ा आयोजन था और आयोजन थोड़ा सा फ्लोक रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं मेरे युवा साथियों को ये नहीं बताना चाहता हूं आने वाले समय में कि यार रामदेव भैया आप गलत भाषण सुन रहे थे और आपने हमको बताया नहीं, आपने गलत का विरोध क्यों नहीं किया। मैं हमेशा गलत का विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा ये। और मैंने जितने भी जो वहां पे कम से कम 75% लोग जो कन्नौज कार्यक्रम के जो मंच संचालक से लगा के सब लोग कर रहे थे, वो लोग हमको जरा बताई, समाज को बताए कि आपने समाज के बीच में क्या योगदान रहा है, आपने पार्टी से अलग हटके आपने क्या काम किया है समाज के। आपने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की दलाली की है। जो बीजेपी कांग्रेस आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, जिस कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोला था आदिवासी रहता नहीं भारत में, एक बीजेपी बोल रही है कि हम छुट्टी घोषित नहीं करें, तुम्हारी छुट्टी तुमको मुबारक, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा समाज जागरूक हो गया, हम जब चाहेंगे छुट्टी घोषित करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमको। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कन्नौज में जिस प्रकार से कार्यक्रम संचालित किया गया, वहां की आयोजन कमेटी ने, उनको आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हम लोग कहीं ना कहीं युवा साथी मेहनत करके 100 किलोमीटर दूर से जाते हैं, अपने पैसे से डीजे लेकर जाते हैं, अब ताकि हमारे समाज के लिए संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा अधिकारों के बारे में बात हो। लेकिन अगर वहां पे पार्टी के लोगों को तुम महत्व दोगे तो आपका कार्यक्रम इसी प्रकार से फेल रहेगा। तो किसी व्यक्ति को अगर बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा से गलत का विरोध करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये लोग यह ना सोचे कि रामदेव कुकड़िया एक सड़क छाप व्यक्ति है। मैं बिल्कुल सड़क छाप व्यक्ति हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सड़क छाप व्यक्ति के पीछे पूरा कार्यक्रम खाली हो गया था। आप इस बात का अंदाजा अच्छी तरीके से लगा लेना। 50,000 की भीड़ एक झटके में खाली हो गई थी एक सड़क छाप आदमी के लिए। मैं बिल्कुल सड़क छाप आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको गद्दी में बैठना भी नहीं, गद्दी में तो गद्दार बैठता है, जमीन पे जमींदार बैठते। हम लोग जमींदार बैठ लोग हैं, इसलिए हम जमीन पे बैठे थे। और जो गद्दार टाइप के लोग थे उनका तो फिर हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो सभी साथियों को फिर से, और आने वाले समय में सभी साथी ध्यान रखें, इस प्रकार से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और अगर कार्यक्रम अगर हो तो उस हिसाब से बातें होनी चाहिए। किसी प्रकार से कार्यक्रम राजनीतिक नहीं होना चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस हमारे माता बहनें
सब लोग जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में बात होना चाहिए। बस सभी साथियों, क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे, हमेशा गलत का विरोध होगा, चाहे उसके लिए सर कटाना पड़े, कटाने के लिए तैयार है। चाहे प्रधानमंत्री का विरोध करना पड़े, करेंगे, सांसद का विरोध करना पड़े, करेंगे, और अगर हमारे टुचपंजे लोग, छर्रे लोगों का विरोध करना पड़े, इनका भी करेंगे हम लोग। जिंदाबाद।